आपने प्रतिष्ठा जैसी लड़की को इतना मजबूर कर दिया कि उसने परेशान होकर घर छोड़ दिया। इस बात का एहसास है मुझे। दिल का घाव कभी भरता नहीं, हमेशा हरा ही रहता। जब उसका ध्यान नहीं रख सकती तो फिर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती उसे? मैं उसका अच्छे से ध्यान रख लूंगी। तुम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता ही नहीं है। नायशा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो उसे भुला नहीं पा रही और इसी की वजह से उसकी सोच ऐसी हो गई। पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, पापा जी, कैसे हैं आप? करण, करण देखो कौन आया है। अरे तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे हम मेहमान हैं। पापा जी, आप लोग जब नहीं थे ना तो घर इतना सूना सूना लग रहा था, ऐसा लग रहा था घर की रौनक ही चली गई है। और वैसे भी कहते हैं कि जिस घर में बड़ों का साया आशीर्वाद की तरह छाया होता है, वहाँ पे कभी दुख और परेशानी तो आती ही नहीं है। तूने हमारे घर में जन्म क्यों नहीं लिया बेटा? अगर लिया होता तो तू हमारी बेटी होती। और मैं अभी आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? सही कहा, बेटी ही तो है। अरे मॉम, डैड, टेलीफोन है मॉम। जीते रहो। टेलीफोन है डैड। जिंदा रहे। आप लोगों की ट्रिप कैसी रही? अरे हम चारों जब किसी ट्रिप पे जाते हैं वो ट्रिप नहीं रहती, पिकनिक बन जाती है। क्यों डॉली जी? ओहो बल्लू जी, ये जो पूछ रहे हैं इसका जवाब दीजिए। इन शॉर्ट बहुत बढ़िया ट्रिप थी। वैसे एक बात बताऊं, सौम्य आज भी बहुत शर्मिला है और उसे छेड़ने में बड़ा मजा आता है, पर मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानता। वो शर्मीले हैं और आप क्या हैं बता दूं? पर के थके हुए हैं यार। अब ऐसे ही यहाँ खड़ा रहेगा, दांत दिखाता रहेगा या जाके सामान भी ले आएगा नीचे से? चल अच्छा, सामान बाद में ले आना, वो ब्लू वाली बैग ले आ जल्दी। ओके डैड। आस्था पुत्र, बहुत दिन हो गए तेरे हाथ की चाय नहीं पी। अभी लेकर आती हूँ। बहू हो तो ऐसी। अच्छा बल्लू जी, आप कभी बहू बोलते हो, कभी बेटी बोलते हो, आपकी जुबान कभी एक क्यों नहीं रहती? आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। मैंने कहा बहू हो तो ऐसी जो बेटी से बढ़कर है, है? कैसे रही? आपसे भला कौन जीते बातों में? मम्मी जी, पापा जी, आप आ गए। नहीं, कल आएंगे। आप सामने बैठे हैं तो ये क्या सवाल हुआ आप आ गए? आप भी ना बच्चों के पीछे ही पड़ जाते हैं। अब ऐसे ही तो कहते हैं लोग। जैसे देखिए, कोई अगर खाना खा रहा होता है तो लोग पूछते नहीं है कि आप खाना खा रहे हो। ये तो गलत बात है ना। एनीवे, एक बात बताऊं डॉली जी, अपना घर अपना ही होता है। कितना सुकून मिल रहा है यहाँ। वहां तो मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती थी। और रहने दो, तुसी तो घोड़े बेच के सोते थे और बोल रहे हो रात को नींद नहीं आती थी। गधे और घोड़े बेचकर मैं सोता था? की बोल रहे हो तुसी? अच्छा, जागते हुए खराटे लेते थे आप? मैंने कब खराटे लिए? कौन लेता था खराटे? आप और कौन? आपके खराटे के चक्कर में तो मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी। ऐसे लगता था जैसे कोई पुराना सा ट्रक स्टार्ट हो रहा हो। अरे मेरे खराटों से मेरी नींद खराब नहीं होती थी, तो तुम्हारी कैसे हुई? हा? देखा, पकड़े गए ना, मान लिया आपने। आप गहरी नींद सोते थे। ये सब बातें करके आप लोग ये मत सोचिए कि मैं आपसे ये पूछना भूल जाऊंगी कि आप मेरे लिए क्या लेके आए हो। क्या लेके आए हो आप मेरे लिए? कुछ नहीं। अच्छा, खालियत ही आए हो? ठीक है। सुन 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 सुन, बैठ जा। लेके आयो, बैठ जा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी। कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों का ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छी रही ट्रिप, कोई परेशानी थी ही नहीं, पर घर आकर लग रहा है जैसे परेशानी सामने खड़ी हो। पापा जी। आहा, मेरी एनर्जी ड्रिंक। वाह, ब्रिलियंट। बेटा मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं,
पर तेरे हाथ की चाय को नहीं भुला पाऊंगा। क्यों डॉली जी? सच में बहुत अच्छी चाय बनाई है। और डॉली जी, तारीफ भी करते हो कंजूसी के साथ। मैं इसे प्यार जो इतना करती हूँ, कितनी प्यारी है और नाजुक है। हाँ हाँ, इतनी नाजुक है कि हवा के झोंके से भी जुकाम हो जाए। लीजिए डैड, आपका ब्लू बैग। आहा, कम वन कम और ये ले तेरा नया मोबाइल। ये तेरे लिए नई वॉच। अब इसके हिसाब से कम टाइम पर उठना। थैंक यू डैड। और ये बेटा तुम्हारे लिए। थैंक यू पापा जी। थैंक यू मम्मी जी। अंकल, ये क्या सबके लिए गिफ्ट्स हैं? मेरा गिफ्ट कहाँ है? नहीं बेटा, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए गिफ्ट लाया हूं। अब मुझे क्या पता तुम यहीं मिलोगी मुझे तो लगा अब तक तुम चली गई होगी, पर वापस आके देखा कि तुम अभी तक यहीं विराजमान हो। कोई नहीं, हमारी किस्मत। क्या डैड, आप भी ना, अगर कोई छोटा सा ही गिफ्ट ले आते उसके लिए तो क्या बिगड़ जाता आपका? बेचारी को खामखा रुला दिया। पुत्र, बात गिफ्ट की नहीं है, बात है इमोशंस की, बात है लगाव की, प्यार की, सबसे बड़ी बात है रिश्ते की। इसका हमारे साथ क्या रिश्ता है? डैड, आपको ना हर बात बढ़ाने की आदत हो गई है। तू तो ठीक है ना पुत्र? जी पापा जी। बस मुझे और किसी की चिंता नहीं। चलो जी डॉली जी, चल चल चल। ये रोज रोज रोने का ड्रामा करके ना मैं तो तंग आ गई हूँ। ये एक्ट्रेस का सही है, ग्लिसरीन लगा के रो लेते हैं, पर रियल लाइफ में रोना कितना डिफिकल्ट होता है। और ये देखो, रोने से मेकअप और खराब हो जाता है। ये करण कहाँ है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। क्या हुआ नायशा, रो क्यों रही हो? अब तो आंसू ही मेरी किस्मत बन गए। जब से इस घर में आई हूँ रो ही तो रही हूँ। ऐसा मत बोलो नायशा, तुम जब रोती हो ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कहाँ तुम एक छोटे से गिफ्ट के लिए रो रही हो? मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिला, प्रॉमिस। गिफ्ट की नहीं है करण। अंकल जी तो मुझे इस घर का हिस्सा ही नहीं मानते। मुझे उस बात से तकलीफ होती है। वो तो मुझे भी कुछ नहीं मानते, तो मैं क्या रोने लगूं? तुम्हारा तो उनके साथ खून का रिश्ता है, पर मेरे साथ क्या? जब तक तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा तब तक लोग मुझे गलत ही कहेंगे ना। देखो वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगूंगी मिलेगा। वो तो सही। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। करण, क्या मैं तुम्हारे प्यार की थोड़ी भी हकदार नहीं हूँ? आयशा, प्यार कई रूप में होता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ एक अच्छे दोस्त। करण, तुम हमेशा खुद को मुझसे दूर रखने की कोशिश करते हो। कभी भी मेरे पास प्यार से आकर नहीं बैठते। बस हमेशा फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेती हो कैसी हो,
और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। देखो, जो तुम सोच रही हो ना, ऐसा नहीं है नायशा। ऐसा ही है करण, तुम हमेशा हमेशा बस एक फॉर्मेलिटी करके मुझे अवॉइड कर देते हो। मैं तुमसे ये पूछने आया था कि तुम कैसी हो। वो बात तो पता नहीं कहाँ गई और कोई और ही टॉपिक स्टार्ट कर दिया तुमने। देखो, पहले रोना बंद करो और कुछ चाहिए तो बताओ। मुझे करण चाहिए, मिलेगा? नायशा प्लीज, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। यू टेक केयर। करण, तुम्हारे सोए हुए प्यार को एक ना एक दिन जरूर जगा दूंगी। करण, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो एक मीटिंग है, शायद आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा। अच्छा, ट्राई कीजिएगा जल्दी आने की। मम्मी जी पापा जी अब वापस आ गए हैं तो थोड़ा टाइम मेंटेन करना अच्छा होगा। हंसता, मैं काम पे जा रहा हूँ, एंजॉय करने नहीं। पता है, पत्नी हूँ आपकी, इतना तो डिमांड कर ही सकती हूँ। ओह, तो ये बात है। मॉम डैड का सिर्फ बहाना था। एक्चुअली में बात तुम्हारी है। तुम चाहती हो कि मैं जल्दी आया करूं। इनफैक्ट तुम ये चाहती हो कि मैं जाऊं ही नहीं, राइट? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अगर ऐसा करने लगूंगा ना तो लोग मुझे चोरू का गुलाम कहेंगे और मॉम डैड भी इरिटेट होने लगेंगे। आस्था, तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। अच्छा, अब आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे? बात जरूरी है। बोलिए। देखो आस्था, नायशा थोड़ी डिस्टर्ब है, उसका मूड ठीक नहीं, उसकी हालत तो तुम जानती हो। देखो, वो अभी नॉर्मल नहीं है, इसलिए अभी हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। और अब मॉम डैड आ गए हैं तो उसको किसी भी बात के लिए कुछ ना बोले प्लीज। देखो, उससे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और वो लोग उन गलतियों को बड़ा बना देते और नायशा को कुछ भी बोल देते और बाद में ये सब मुझे हैंडल करना पड़ता। अब तुम ही बताओ कि मैं काम देखूं या इन सब चक्करों में फंसा रहूं। पर करण, मम्मी जी और पापा जी को नायशा की गलती नहीं लगती, आपकी गलती लगती है। और मम्मी जी और पापा जी हमसे बड़े हैं, अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो उसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? देखो आस्था, इतना उसे समझ नहीं, वो फैमिली का मतलब नहीं जानती और अच्छा यही होगा कि हमें उससे ये सब एक्सपेक्ट नहीं करना। ये तो है। मैं समझ गई, आप टेंशन फ्री हो जाइए। मम्मी जी पापा जी नायशा को कुछ नहीं कहेंगे और मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। थैंक यू आस्था, तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग। चलो बाय, मैं लेट हो रहा हूं। कैसी हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाल तो मैं तुम्हारा पूछने आई हूँ, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? ओह, आज ये बदलाव कैसे? कोई बदलाव नहीं है, मेरे पति ने जो कहा है वही कर। देखा, करण मेरी कितनी चिंता करता है। हाँ, वो तो है। करण मुझे जो कहते हैं मैं वही करती हूँ और मैं करण को जो कहती हूँ करण भी वही करते हैं। वैसे करण तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहते हैं। अब तुम्हारी हालत ही तो ऐसी है, तुम बीमार हो, एबनॉर्मल हो, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, कभी भी पागल हो सकती हो। तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। चुपचाप तुम्हारी बात सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी।
करण मुझे समझता है, मेरी केयर करता है। इससे बहुत जलन होती है ना तुम्हें, है ना? इसलिए इतना कुछ सुनाती रहती हो। करण और मेरा रिश्ता आज का नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को अपने आप से भी ज्यादा जानते हैं और हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। तुम ना मुझे उस बच्चे की तरह लगती हो जो अपनी माँ से चांद लाने की जिद करता है। और उसे क्या पता, चांद को तो कभी जमीन पर लाया ही नहीं जा सकता। वो तो बच्चा है, उसे क्या पता वो क्या मांग रहा है। लेकिन चांद पर जाया तो जा सकता है, और एक दिन मैं अपने चांद को हासिल करके रहूं। देखो, तुम इतनी भी बड़ी बेवकूफ नहीं हो जो सच्चाई नहीं देख सकते। तुमने सुना ही होगा, लोग कहते हैं जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब तुम्हारा और करण का रिश्ता एक गुजरा हुआ कल है, हिस्ट्री है, और हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ा जाता है, याद किया जाता है, जिया प्रेजेंट में जाता है। मैं और करण एक दूसरे का प्रेजेंट है और फ्यूचर। तुम पास्ट हो, जो बीत चुका है वो कहानी है। मुझे और करण को तकदीर ने मिलाया है। इसका मतलब हमारी मुलाकात भगवान की मर्जी। इतना शायद तुम्हारे लिए काफी, जिस पर तुम्हारा कभी कोई हक नहीं। सुनो, तुम सुनो, क्योंकि इस घर में कहने का हक सिर्फ मेरा है। वैसे तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी ना? मैंने सुना है जो लोग एक्टिंग करते हैं बहुत जल्दी थक जाते हैं। खाना थोड़ी देर में लगने वाला है, आ जाना। वैसे करण तो नहीं जानता, पर बाकी सब लोग जानते हैं तुम कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो। मैं तुम्हें खाने के लिए सिर्फ इसीलिए बुला रही हूँ क्योंकि मेरे पति करण ने मुझे कहा है, और उनकी पत्नी होने के नाते उनकी बात तो मुझे माननी ही पड़ती है। एक दिन वही पति तुम्हें इस घर से बाहर निकलने के लिए कहे, और तब तुम्हें जाना पड़ेगा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास इतिहास को दोहराता है। सिद्धांत, हम समझ सकते हैं कि तुम पर क्या बीत रही होगी। भाई साहब, प्रतिष्ठा आपकी बेटी है, पर हमारे लिए भी आस्था और प्रतिष्ठा एक समान है। प्रतिष्ठा के जाने का हमें भी बहुत दुख है। जब से सुना है, हम लोग चैन से नहीं बैठ पाए हैं। जब से प्रतिष्ठा गई है, न मैं खुद को संभाल पा रहा हूं, ना ही आरती को संभाल पा रहा हूं। सिद्धांत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और देखो, प्रतिष्ठा बहुत समझदार लड़की है, और लोग गुस्से में, परेशानी में ऐसा कदम उठा लेते हैं। और वैसे भी प्रतिष्ठा की उम्र ही क्या है, शायद उसकी समझ में कुछ नहीं आया होगा, और उसने यही सोचा होगा कि बस उसके पास सिर्फ यही रास्ता है, और ऐसा करने से ही उसकी तकलीफ कम हो जाएगी। अपना घर छोड़ने से किसी का दर्द कम होता है? तो समझ से बाहर उसने ऐसा क्यों किया? अपनी तकलीफ कम करने के लिए हमें तकलीफ में डाल के। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने मन की करते हैं, और उन्हें लगता है जो वो कर रहे हैं वही सही है। हमारा समय अलग था, लेकिन फिर भी हमारी दोनों बेटियां दूसरों से तो ठीक ही है, अपने संस्कारों को नहीं भूली। आरती,
संभालो अपने आप को। अच्छा सुनो, यहाँ बैठो। आरती प्लीज। प्रतिष्ठा जितनी तुम्हारी बेटी है उतनी मेरी भी बेटी है ना। उसके जाने का जितना दुख तुम्हें है ना उतना ही मुझे भी है। रोना बंद करो आरती, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, प्रतिष्ठा जरूर वापस आएगी। परेशान मत हो। आप लोग कब आए? बस अभी अभी आया। अच्छा, प्रतिष्ठा के जाने के बाद ये घर तो सुना ही हो गया। हम सब तो जैसे हंसना ही भूल गए। वैसे ये जानकर अच्छा लगा कि आपको भी बहुत दुख हो रहा है प्रतिष्ठा के जाने का। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं सही कह रही हूँ। मुझे लगा आपको प्रतिष्ठा के जाने की खुशी होगी। ऐसा नहीं है, मेरा भाई दुखी है, आरती दुखी है, तो मैं कैसे दुखी नहीं होंगी? अच्छा, तो आप इसलिए दुखी हैं कि आपका भाई और आपकी भाभी दुखी हैं? नहीं, जिन लोगों को खुशी होनी चाहिए प्रतिष्ठा के जाने की वो भी दुखी हैं। बहुत हैरानी की बात है। दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। तुम्हारा इशारा किस तरफ है मैं समझ रही हूं, लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं हूं, मैं बदल गई हूं। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको एहसास हो गया है, इससे और बड़ी खुशी क्या हो सकती है? परिवार का मतलब समझ ही नहीं पाई, और अब मैं जान गई कि मैं गलत थी। मेरी प्रतिष्ठा कहाँ होगी, कैसी होगी, मैं तो बस ये सोचकर परेशान हूँ भूमि। देखो, उसे कुछ नहीं होगा। वो बहुत समझदार लड़की है और खुद को संभालना चाहती है। अगर वो इतनी समझदार है तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? गलती हर इंसान से हो जाती है, उससे भी गलती हो गई होगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि इस तरह घर छोड़ के कहीं चली जाए। इसका कारण मैं हूं। मुझे सिवाय अपनी खुशी के अलावा और किसी की खुशी नहीं दिखती थी। मुझे लगा प्रतिष्ठा मेरे सारे हक छीन लेगी, इसलिए पता नहीं उस बच्ची के साथ मैं क्या क्या करती रही। उसने परेशान होकर ये घर ही छोड़ दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि प्रतिष्ठा जल्दी से घर वापस आ जाए। आस्था, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज मेरी म्यूजिक एल्बम एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी ने खरीद ली है। नायशा, आज मेरे पति की म्यूजिक एल्बम एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी ने खरीद ली है। जानती हो कौन सी? वही वाली जो सबसे पहले उन्होंने मुझे सुनाई और मुझे बहुत पसंद आई। तो ये लो मिठाई का।